बेटा माफी चाहता हूँ, बीच में कोई टेक्निकल गड़बड़ की वजह से वीडियो रुक गई थी। उसी क्लास को चैप्टर नंबर 2 के आगे क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको मैं दोनों क्लासों को मर्ज करके दे दूंगा, टेंशन ना लें। तो देखें, सबसे पहली चीज आपने 4-5 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के मैंने पहला एक ही क्वेश्चन कराया। अब देखें दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है if a and b are the roots of quadratic equation, if a and b are roots of quadratic equation x square minus 3x minus 10 is equal to 0. So then find the value of a square plus b square is equal क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं कि आपको a और b रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या फिर इसको रूट्स कह लो, जीरोस कह लो, बात एक ही है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0 ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। तो आप लिखोगे कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग, जैसा मैंने भी आपको बताया, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट की आपको कंपैरिजन करनी है इस वाले इक्वेशन से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इससे। अब यहां से आप करोगे तो क्या मिलेगा? a का वैल्यू 1, देखो x स्क्वायर से एक्स्ट्रा खत्म तो कुछ नहीं बचा, मींस 1 बचा, कहीं 0 मत लिख देना। और b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -10, ये सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी कि सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, ये याद रखना आप। अब यहां से निकालोगे कि जो a और b है वो क्या है? रूट्स है। तो मतलब a प्लस b का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना? -3 अपॉन a कितना? 1। मतलब इसका क्या हुआ कि a प्लस b का वैल्यू आ गया 3। कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद ए बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स कितना आएगा? c अपॉन ए, तो c अपॉन a। अब c कितना? -10 और a कितना? 1, तो आंसर कितना आ गया? ठीक है, -10 आ गया। अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अगर मैं a प्लस b का स्क्वायर करूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बात ध्यान रखें, मुझे क्या चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं a प्लस b का होल स्क्वायर कर दूं तो देखो यहां लिखोगे a प्लस b का सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 का भी स्क्वायर करना है मुझे। सर जी क्यों? क्योंकि a प्लस b का वैल्यू कितना है? 3। तो जब मैं a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहा हूं, 3 का भी स्क्वायर करूंगा, तो मतलब क्या हुआ? इसको खोलो फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9। यस और नो? ठीक है, 9 सही से नहीं बना, 9। आगे आप देखो कि यहां में a प्लस b का वैल्यू अगर रखूं, मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो चाहिए, तो a प्लस b का वैल्यू रखूंगा कितना आएगा? -10। तो यहां रखो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना? -10 इज इक्वल 9। सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 10 20 हो जाएगा माइनस का, -20 इज इक्वल 9। फिर आगे सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस 20 को उधर ले जाऊंगा प्लस में जाएगा, तो 20 प्लस 9 इज इक्वल 29। ठीक है, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू कितना आ गया? 29। इस तरीके से करना, आप एक बार देख लें। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इधर उधर मैं डिवाइडर खींच देता हूँ, और डिवाइडर का इसको रेजी कर देता हूँ यार। अगला क्वेश्चन डिवाइडर से करेंगे। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। पॉलिनोमियल p of x is equal 3 minus x into x minus 4। ठीक है, तो फाइंड डिग्री, इसकी क्या चाहिए, डिग्री क्या चाहिए, मतलब घात चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो पता है कि ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, मल्टीप्लाई करो तो 4 टर्म आएंगे। तो करो, p of x is equal 3 का मल्टीप्लाई x से किया 3x, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया -12, फिर इन दोनों 3 का दोनों से हो गया, अब 4 का करो, मतलब सॉरी x का, तो x into x किया -x², x into -4 किया तो +4x। ठीक है, अब हमेशा याद रखना बेटा, पॉलिनोमियल हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो आप थोड़ा सा अरेंज करो, सबसे पहले -x² आगे आएगा, फिर +3x और +4x, आंसर +7x और -12। ठीक है, अब इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वेरिएबल का, वो माइनस नहीं होना चाहिए, तो उसे माइनस का मल्टीप्लाई करो तो x² -7x +12, ये बन गया आपका p of x। तो मतलब जो पॉलिनोमियल आपका ऐसे लिखा हुआ था, उसका एग्जैक्ट फॉर्म ये है। तो अभी इसमें डिग्री कितना है 2, तो अब लिख दोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया 2। ठीक है, ये आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा जो है जीरोस है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस किस पॉलिनोमियल के बेटा, पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। ठीक है, अब उसने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α² + 1/β²। तो आपको चाहिए क्या, 1/α² + 1/β²। इक्वेशन ये चाहिए आपको वैल्यू, ये वैल्यू आपको चाहिए कि जब अल्फा बीटा इस ax² + bx + c के जीरोस हैं, तो 1/α² + 1/β² कैसे आएगा, मतलब कितना होगा। तो आपको देखो यहां से सबसे पहली चीज आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है सर जी। ठीक है, दूसरी बात अपन जानते हैं कि अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है सर जी, c/a। ये दोनों बातें आप जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते तो अब जान लो, याद रख लो कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a। एक मिनट, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a, ये होता है। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या, देखो 1/α² + 1/β² चाहिए नहीं चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूं, लेकिन कैसे, उल्टा करके। देखो उल्टा करने का मतलब क्या है जब मैं इसको उल्टा करूंगा, चलो स्क्वायर कर लो, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, या तो पहले इसको सॉल्व कर। देखो सिंस 1/α² + 1/β² इज इक्वल क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो पहले एक बार सही से। तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा α² β², दोनों का एलसीएम। अब α² से α² कैंसिल, तो क्या बचा β², तो यहां हो जाएगा β² प्लस β² से β² कैंसिल, तो α² बचा, तो यहां हो जाएगा α²। तो मतलब जो 1/α² + 1/β² आपको फाइंड आउट करना है, उसको सही से अगर आप फॉर्म करो तो ये बन जाएगा α² + β² + β²। तो मतलब एक्चुअलिटी में आपको जो वैल्यू चाहिए ना, वो इसका चाहिए,
इसका चाहिए, ठीक है। तो आप देखें, मैं इस अल्फा प्लस बीटा का इसका नाम देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां इस फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो ऑन स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो करूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्वायर करोगे तो वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि अल्फा बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए है, तो आप यहां अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो रखो भाई, है ना। तो आप रखोगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा सी अपॉन ए, तो 2c अपॉन ए इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अपन को केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ये वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब ये वाला वैल्यू आप उठा के यहां रख देंगे, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू यहां से आ जाएगा, हाँ की ना। तो आप देखो यहां रखो, तो हमारा जो डिमांडिंग क्वेश्चन आंसर था इधर कर रहा हूं, चलो आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको? देखिए इधर कर रहा हूं, जो आपका आंसर है क्वेश्चन इसका, इस वाले का, देखो मैं यहां कर रहा हूं उसको, तो यहां रखोगे तो क्या होगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आगे करोगे, चलो पहले बाद सॉल्व करते हैं, पहले अपॉन लगा लेते हैं। अपॉन में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा, c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो, क्योंकि अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, c अपॉन ए है, तो यहां क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे ऊपर सॉल्व करोगे तो देखो यहां से एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर 1 टाइम डिवाइड हुआ तो आंसर करो ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर ए बार डिवाइड हुआ तो यहां आ जाएगा 2ac डिवाइड, ये है c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। आप जानते हो कि जब फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन होता है तो फर्स्ट इनटू फोर्थ होता है, सेकंड इनटू थर्ड होता है, तो आप कर लो भाई, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac, है ना, इनटू में a स्क्वायर चलेगा और अपॉन c स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आंसर आ गया कुल मिला के 1 अपॉन ऐसा लिख दो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आया, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन c स्क्वायर। अब इस देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब क्या था, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो ये वाले एग्जैक्ट वैल्यू है। आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज के क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखना और आगे कल की क्लास जो होगी उसमें चैप्टर 3 और 4 की बात करेंगे, तो जाते जाते वही चंद 4 लाइनें सुनना, ठीक है, और ये आपकी लाइफ में सटीक बैठनी चाहिए। देखो, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में।